A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. Today we will going to start our 8th chapter, that is Moment of Truth. In this chapter we shall learn how an archer came to know how to control bow along with might. Okay, so open page number 32. Let's get started. There was a young student archer who reached such ability in his art that he could shoot an arrow into a tree and then cleave that arrow into two with the next shot. It means एक young student था जो कि क्या था, एक आर्चर था, यानी कि उसको धनुर्विद्या आती थी और वो इसमें इतना ज़्यादा एबिलिटी उसके पास आ गई थी कि वो एक शूट करता था ट्री पे, अगर एक एरो शूट करता था तो वो नेक्स्ट शॉट से क्या करता था, उसी फर्स्ट एरो को दो भागों में बांट दिया करता था। यानी कि उसमें इतनी निपुणता जो है धनुर्विद्या में उसे आ गई थी। He began to boast that he was a great archer than his guru. It means उसने ये सोचने लगा था वो कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आर्चर बन चुका है, अपने गुरु से भी ज़्यादा बड़ा आर्चर बन चुका है। One day his guru, a venerable old man in his 70s age, asked the youth to accompany him on a trip across the hill. The journey was uneventful until they came to a deep chasm. देखिए, एक दिन क्या हुआ, गुरु को जो कि 70 इयर्स ओल्ड के थे उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि जो है उनका यूथ जो है, मतलब जो उनका शिष्य है वो कैसा हो गया है, उसमें कहीं ना कहीं शायद कुछ घमंड आ गया होगा। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने उस शिष्य को एक जर्नी में जाने के लिए, एक ट्रिप में जाने के लिए कहा, जो कि कहाँ था, हिल्स में थी और वहाँ पे बहुत ही वो अनइवेंटफुल जर्नी थी। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डीप चास्म था। चास्म किसे कहते हैं, अ वेरी डीप नैरो ओपनिंग इन रॉक। देखिए जैसे ये बना हुआ है ना, यानी कि दो रॉक्स के बीच में नैरो जगह ओपन, ठीक है। अ सिंगल लॉग स्पैन द चास्म, और वहाँ पर एक सिंगल लॉग ही लगी हुई थी। द गुरु वॉक डाउन टू द सेंटर ऑफ द लॉग अनसोल्डर्ड his bow and take an arrow, shoot into a tree on the other side. His next shot cleave the first arrow into two. क्या हुआ, गुरु उस लॉग पे चढ़ गए, बीचों बीच आकर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपना एरो निकाला, बो निकाली और उन्होंने ट्री पर शूट किया और तुरंत ही अगला शूट जो है उन्होंने ऐसा किया कि वो एरो दो भागों में डिवाइड हो गया। नाउ इट्स योर टर्न ही सैड। तो गुरु ने क्या कहा कि अब तुम्हारी बारी है, आ जाओ। वॉक बैक टू वेयर हिज स्टूडेंट वॉज स्टैंडिंग, और गुरु वापस उस जगह में चले गए जहाँ उनका स्टूडेंट खड़ा था। यूथ स्टेप carefully on the log and very slowly and carefully made his way to the middle. यूथ जो है बहुत ही केयरफुली उस लॉग पे आया और उस मिडिल जगह पर पहुंच गया। बट हिज हार्ट वॉज इन हिज माउथ, लेकिन वो क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा उसका कलेजा मुंह को आ गया, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गया, डर गया। ही न्यू दैट इफ ही लॉस्ट हिज फुट ही वुड पुश टू द डेथ। उसे पता था अगर उसका पाँव ज़रा सा भी फिसला तो वो क्या हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड एज ही स्टक एन एरो इनटू हिज बो। वो क्या हो रहा था, वो जो है डर के मारे उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा काँप रहे थे और वो एरो में जो है, यानी कि धनुष में जो है बाण भी नहीं लगा पा रहा था। लॉस्ट इन थॉट विद द डेंजर ही फाउंड इट हार्ड टू फोकस ऑन द टारगेट। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और इस कारण वो अपने टारगेट पे फोकस भी नहीं कर पा रहा था। देयरफॉर व्हेन ही लेट गो ऑफ द एरो इट मिस्ड द ट्री ऑल्दो। लेकिन जब उसने जो है बिल्कुल ध्यान लगाया अपने एरो पे तो क्या हुआ, फिर भी जो है वो ट्री पर ही निशाना नहीं लगा पाया। क्राइंग ही टर्न अराउंड, और फिर वो तुरंत ही मुड़कर क्या करने लगा, चिल्लाने लगा। क्या कहने लगा, हेल्प मी। उसने बहुत ही ज़ोरों से आवाज़ लगाई कि हेल्प मी, मेरी मदद करिए। ही शाउटेड टू हिज गुरु, आई विल फॉल। उसने अपने गुरुजी से चिल्लाते हुए कहा
कि मेरी मदद कीजिए, मैं गिर जाऊंगा। द ओल्ड मैन वॉक अप टू हिम, टुक हिज हैंड एंड स्टेपिंग बैकवर्ड लैड हिम टू सेफ। ओल्ड मैन वहाँ गए चल के और उन्होंने उसको हाथ पकड़ के उसको वापस सेफ जगह पे उस यूथ को, उस स्टूडेंट को ले आए। Neither of them said a word on the return journey, but the boy had made much to thought about. किसी ने भी लौटते टाइम कोई भी वर्ड नहीं कहा जर्नी से लौटते टाइम, लेकिन बॉय को ये चीज़ थॉट उसके दिमाग में आया। ही हैड रियलाइज दैट, बॉय ने ये रियलाइज कर लिया दैट टू बी अ मास्टर ऑफ हिज आर्ट इट वॉज नॉट इनफ टू नो हाउ टू कंट्रोल द बो, ही हैड टू लर्न हाउ टू कंट्रोल हिज माइंड टू। लेकिन उस बच्चे को ये समझ आ गया कि अगर हमें एक अच्छा मास्टर बनना है अपने किसी भी आर्ट में, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ धनुष को चलाना आना चाहिए, बल्कि हमें उसके साथ साथ अपने माइंड पर भी कंट्रोल होना चाहिए। सो बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? येस, व्हाट इज़ द टीचिंग फैक्ट ऑफ द स्टोरी? येस, अ प्राउड मैन ऑलवेज फॉल। इट मीन्स एक घमंडी इंसान जो है हमेशा जो है अपने घमंड के कारण गिरता ही है। इसलिए हमें अपने किसी भी आर्ट पे घमंड नहीं करना चाहिए। हो सकता है हमसे भी सुपीरियर कोई हो, और अगर सुपीरियर ना भी हो तो भी हमें अपने आर्ट में हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन कभी अपनी किसी भी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। ओके, हियर योर लेसन इज कंप्लीटेड। थैंक यू।